इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई है। वक्फ कानून के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और वहां से खबर यह आ रही है कि पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। वक्फ कानून को लेकर वहां पर हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर सामने आई है। वक्फ कानून के विरोध में आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुलिस की गाड़ियां हैं जिसको आग के हवाले प्रदर्शनकारियों की ओर से कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि वक्फ कानून को लेकर अब किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो अब हिंसा का रूप अख्तियार करता हुआ चला जा रहा है। दो गाड़ियां इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में आप देख पा रहे हैं पीछे किस तरह से फायरिंग की भी जो आवाजें हैं वो आ रही हैं, भीड़ की आवाज भी आ रही है। दो गाड़ियों को आग के हवाले उन लोगों की ओर से किया गया है जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच वहां पर राजनीति भी जारी। एक बार ऑडियो सुनते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में आज पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध को लेकर प्रदर्शन किए गए हैं। कई जगहों पर पटरियों पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा काटा, तो कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस वालों की गाड़ियां ही निशाना बन गई और दो गाड़ियों को आग के हवाले प्रदर्शनकारियों की ओर से कर दिया गया। समय रहते अगर इस तरह की हिंसक भीड़ पर लगाम नहीं लगाया गया तो आगे आने वाले वक्त में हालात किस तरह से खराब हो सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा लें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस वालों की गाड़ियों को वो प्रदर्शनकारी जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सीधे उनको ही उनकी गाड़ियों को निशाना बना लिया गया और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं, पत्थरबाजी की गई है। आप पीछे से फायरिंग की आवाज भी सुन पा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार वहां पर कोशिशें की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और उनकी गाड़ी ही प्रदर्शनकारियों की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद उन लोगों ने आव देखा न तावा और पुलिस वालों की गाड़ियों को फूंक दिया गया है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें जहां पर मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा की खबर है। प्रकाश सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? पुलिस वालों की दो गाड़ियां टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं आग के हवाले जिनको कर दिया गया है, अभी क्या हालात हैं? देखिए, हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन हो रहा था और इसके पुलिस के साथ हाथापाई है। उसके बाद पूरी भीड़ जो है जो विरोध कर रहे थे वो हिंसक हो चुकी है और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियों को कैसे आग लगा दिया गया है, हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है। तो कुल मिलाकर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच जम के झड़प हुई है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात किए गए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो कुल मिलाकर आज जो विरोध प्रदर्शन था, पहले से ही पुलिस को खबर थी कि बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे होना है। जंगीपुर इलाका है और मुर्शिदाबाद की इस इलाके में भारी संख्या में मुस्लिम बाहुल जो इलाका है, यहाँ लोग सड़कों पे उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान ही ये घटना घटी है। पहले पुलिस के साथ हाथापाई होती है, उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। तो कुल मिलाकर हिंसा हुई है और अभी भी जो हालात हैं वो पूरी तरह से काबू में नहीं है। वो तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें पिछले महीने ही 30 मार्च को भी हम सब ने देखा था किस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। ये बहुत संवेदनशील इलाका है जहां पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सामान्य दिनों में भी तमाम तरह के जतन करने पड़ते हैं। कितनी तादाद थी प्रदर्शनकारियों की, किस तरह की डिमांड की जा रही थी, हालात ऐसे कैसे बेकाबू हो गए कि पुलिस वालों की गाड़ियां ही उनकी चपेट में आ गई और उसके बाद उन गाड़ियों को फूंक दिया गया? क्या पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं? प्रकाश,
देखिए, पुलिस के आला अधिकारी जो बता रहे हैं कि कई पुलिस अधिकारियों और कर्मी जो मौके पर तैनात थे उनको चोटें भी पहुंची हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, विरोध प्रदर्शनकारी जो थे वो शुरुआती दौर में प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो पुलिस की तरफ से जो कहा गया था कि एक जगह पर जाकर प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो अचानक से स्लोगन करने लगे और जो जगह बताई गई थी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस के साथ उनकी हाथापाई शुरू हुई, कहासुनी पहले शुरू हुई, उसके बाद हाथापाई, और पुलिस का जो बैरिकेड था उसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की गई। उसके बाद ही ये घटना घटी और अचानक जो प्रदर्शनकारी है वो हिंसक हो उठते हैं और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है। पुलिस के साथ बाकायदा हम कह सकते हैं हाथापाई तक हुई और पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन मौके पर तैनात जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि हालात को काबू में पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर उतारा गया है और कुछ हद तक हालात को काबू में पाया जा सका है और इलाके में अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल जो है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए प्रकाश। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई है, पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। आप जरा सोचिए, वक्फ कानून के नाम पर जो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे, उपद्रव कितना ज्यादा था कि पुलिस वालों को ही सीधे निशाने पर ले लिया गया, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने आज प्रदर्शन किया है, लेकिन मुर्शिदाबाद जो अपने आप में एक संवेदनशील इलाका है, आए दिन वहां पर इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। इसके पहले नवरात्रि के मौके पर भी हमने सबने देखा था रामनवमी के समय में किस तरह के जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने आओ देखा न था और उसके बाद पुलिस वालों की गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, अब इन उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ममता की सरकार किस तरह से काम करेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। संसद से 24 घंटे से ज्यादा वक्त पर जिस कानून को लेकर डिबेट हुई हो, जिस कानून को लेकर 15 याचिकाएं देश की सर्वोच्च अदालत में डाली जा चुकी हों, जिस कानून को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मांग की गई हो, वहां पर उपद्रवी अगर इस तरह का बवाल काटेंगे तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपद्रवियों पर लगाम लगाई जाए। आप देख रहे हैं वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद कितना शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन हुआ है तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गई हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है ताकि आग पर काबू किया जा सके। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी की सरकार, हालांकि बीजेपी की ओर से अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि जगह जगह जो वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार की हरी झंडी है और इसीलिए उपद्रवियों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच लगातार तमाम मुद्दों पर राजनीति जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। हालात को काबू करने के लिए प्रकाश क्या इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस वालों की ओर से, और अब तो पुलिस के लिए भी चुनौती है, जब उन्हीं की गाड़ियां फूंक दी गई और पुलिस वालों को निशाने पर लिया गया तो क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर बुलाई जा रही है? देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को हम देख सकते हैं मौके पर तैनात किया गया है, लूटमार किया जा रहा है और पुलिस को जो हिंसक रूप ले लिया था, जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा था वह के खिलाफ, आंसू गैस के कई गोले भी छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों को फूंक दिया गया और इस वक्त हम देख सकते हैं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल, रैफ के जवान जो है वो रूट मार्च कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जब घटना ये पहले से ही वक्फ बिल के खिलाफ जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाना था, पहले से ही ये कार्यक्रम बता दिया गया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो अचानक से हिंसक हो उठा। पुलिस के साथ पहले हाथापाई हुई, उसके बाद जब जिस जगह पे बैरिकेड किया गया था उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद ही भीड़ जिस तरह से बेकाबू हो रही थी, मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के कई गोले छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है।
और मैं आपको बता दूं तो मौके लूटपाट किया जा रहा है। प्रकाश, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहां पर नेटवर्क अच्छा हो, ताकि आपकी साफ स्पष्ट आवाज हमारे दर्शक सुन पाए, क्योंकि आप मुर्शिदाबाद में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है। और उसके बाद आप देखिए लगातार अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन परेशानी बढ़ाने वाली हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी हैं। अभी फिलहाल वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा आप महसूस कर रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन यकीन मानिए जब प्रदर्शनकारियों की बड़ी फौज वहां पर पहुंची भी थी तो उसके बाद जिस तरह के हालात थे वो डराने के लिए काफी थे। वक्फ कानून को लेकर हिंसा की ये तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग, और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कुछ युवा आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। अब सवाल यह है, प्रदर्शन करने के लिए जब ये जाते हैं तो लाठी डंडे हाथ में लेकर क्यों पहुंचते हैं? शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही गई थी, वक्फ कानून को लेकर विरोध की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस वाले ही अगर आपके निशाने पर आ जाएंगे तो फिर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ वो ऐसे निपटे ताकि दोबारा इस तरह की हिमाकत और हिम्मत किसी की ओर से नहीं की जाए। मुर्शिदाबाद में हिंसा की तस्वीरें आपके सामने हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन गाड़ियों को किस कदर जलाया गया है मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं। वहां पर हालात बेकाबू हो रहे थे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और उसके बाद पुलिस वालों को ही उल्टा निशाने पर ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लाठी डंडे लेकर भी जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। मुर्शिदाबाद वैसे भी आपको बता दें हिंसाग्रस्त उन इलाकों में आता है जहां पर समय समय पर इस तरह के हालात बन जाते हैं। अब राज्य सरकार वहां पर लगाम लगा पाने में ऐसे उपद्रवियों पर क्यों नहीं कामयाब हो पाती है, ये बड़ा सवाल। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन अगर पुलिस वाले ही आप उपद्रवियों के निशाने पर आ जाएं तो सीधे राज्य सरकार को चुनौती दी जाती है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारी खासतौर से उपद्रवियों से कैसे निपटेगी ममता सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी क्या और जानकारी मिल रही है? आप अगर आंखों देखिए आप बता पाए इस समय किस तरह के हालात हैं आपके आसपास? प्रकाश, देखिए मैं आपको बता दूं कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और पूरा इलाका तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकती है कि हालात कितने बुरे होंगे। और जिस वक्त ये घटना घटी मैं आपको बता दूं पुलिस वाले जो मौके पर तैनात थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, उन पर अचानक से हमला बोल दिया गया, उन पर अचानक से हमला बोला गया, पत्थर फेंके गए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही थी उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ही प्रदर्शनकारी जो है हाथ में डंडा लिए और वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हालात जब बिगड़े तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई, पुलिस वाले पर हमला किया गया। मजबूरन पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ताकि हालात और ना बिगड़े। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया है और इलाके की सारी दुकानें लगभग कर्फ्यू सा माहौल है और भारी संख्या में। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था जो हिंसा में तब्दील हो गया, पुलिस वालों की गाड़ियां फूंक दी गई हैं। देखिए, हमको पहले से ही आशंका थी कि ममता बनर्जी और ये तुष्टीकरण करने वाले नेता उकसाएंगे। जिनने भी हिंसा करी है ये हमारा संदेह है कि इनको पनाह देने वाली ममता बनर्जी है, क्योंकि कल ही ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका परिवर्तन उसको बदलेंगे। तो हमारी आशंका सही साबित हुई और ये स्पष्ट करता है कि ये देश के कानून को नहीं मानने के लिए अब ये देश में आगजनी करने की काम ममता बनर्जी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो आज हमने बंगाल में अभी देखा है मुर्शिदाबाद में। यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह से बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उप प्रभारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट सामने आया है। वो लिख रहे हैं पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है, सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है, मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। इस बार मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गए हैं। अब वो केवल उनके वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उन्हें 2026 में जाना होगा। अमित मालवीय की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तौसीफ खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, टीएमसी को आप सपोर्ट करते हैं। तौसीफ खान जी,
पश्चिम बंगाल में क्या हालत हो गई है। वक्फ बिल को लेकर देश के दूसरे जगहों पर भी प्रदर्शन हुए, लेकिन पुलिस की गाड़ियों को ही निशाने पर बना लिया है उपद्रवियों ने। क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हाँ, प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से ही लगभग रहा है प्रदर्शन। अब देश में एक इतना बड़ा समुदाय है, माइनॉरिटी समुदाय है, उसके खिलाफ बीजेपी सरकार एक बिल लेकर के आई है, तो इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। ठीक इसी तरह का प्रदर्शन जब किसान कानून को लेकर सरकार आई थी, किसान समुदाय की मर्जी के खिलाफ, तो वहां पे भी प्रदर्शन हुआ था और मजबूरन सरकार को जो है किसान कानून वापस लेना पड़ा था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आज प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी फाइल की जा रही हैं कि वक्फ बिल का जो संशोधन भारत सरकार ने लाया है, उसको जो है यहाँ की जनता नहीं मानती। एक अपोजिशन के इतने बड़े हिस्से ने 233 एमपी ने इसके खिलाफ वोटिंग किया है, लेकिन चूंकि भाजपा के पास में नंबर है, एनडीए अलायंस का नंबर है, उन्होंने कानून में को पास कर दिया पार्लियामेंट में। लेकिन अभी ये जो है शुरुआत है, इस मसले का हल नहीं है। हल जो है तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर सरकार खुद से ही इस कानून को वापस ले ले, जिस तरीके से किसान कानून को वापस लिया गया था। वापस लिया गया था, आप उसको इससे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हिंसा कब तक होती रहेगी? नुकसान तो आप ही का है ना, राज्य सरकार आपकी है। तो आसिफ खान जी, इसके लिए आप बीजेपी को दोष थोड़ी ना देंगे अगर राज्य की पुलिस प्रदर्शनकारियों और उत्पातियों के निशाने पर आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कानून में कहीं भी इसका कोई जो है प्रोविजन नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो जाए। इसका बिल्कुल इस बात का ध्यान रहना चाहिए। जितने भी, और ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही अपील किया है जनता से, बंगाल की जनता से, ईद के टाइम पे उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने अपील किया था कि किसी भी भड़काऊ भाषण का, चाहे वो बजरंग दल के हो, चाहे बीजेपी के हो, या कुछ भी हो, उन पे जो है रिएक्ट नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है। और देश और अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के नाम पर उतरे उपद्रवी पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करते हुए उसे फूंक देंगे, तो ऐसे प्रदर्शनकारियों और उत्पातियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई करेगी ममता सरकार। कम से कम उम्मीद यही की जा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत में जब मामला पहुंचा हुआ है तो वहां पर सुनवाई होगी, लेकिन अगर आग के हवाले गाड़ियों को किया जाएगा और एक राज्य में इस तरह का उत्पात मचाया जाएगा तो यह कतई ठीक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।